ओम शांति। आज दिनांक 1 नवंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी है। एक विदेही बाप को याद करना है और दूसरों को भी बाप की ही याद दिलाना है। मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी है। एक विदेही बाप को याद करना है और दूसरों को भी बाप की ही याद दिलाना है। अर्थात 63 जन्मों से हम देह में, देहधारियों में अटके आए हैं, उन्हें ही याद करते आए हैं और नीचे ही गिरते गए। एक विदेही बाप आते हैं। ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं और कहते हैं इस देह को भी याद नहीं करना। इस देह को भी याद करते तो कामन हो जाता है और निष्फल हो जाता है। तो कभी भी किसी भी देहधारी के प्रति आसक्ति ना हो। संबंध संपर्क हों पर न्यारे और प्यारे रहकर। बाबा कहते कोई भी जिम्मेवारी निभाओ, निमित्त होकर निभाओ। खुद को मेहमान आत्मा समझो कि मुझे पार्ट बजाने बाबा ने भेजा है और मुझे वापस अपने घर जाना है। तो यही स्मृति न्यारा और प्यारा बनाएगी। बाबा कहते किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी तो पद भ्रष्ट होगा, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसीलिए बाबा कहते एक सदगति दाता है, वही विश्व की बादशाही देने आता है। तो ऐसे बाप से वर्षा लेने के लिए बाबा को याद करना, पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बनना। बाबा कहते किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। विदेही बाप है, वही सर्व का सद्गति दाता है, उस विदेही को ही याद करो। खुद को आत्मा अनुभव करो। तो बाबा कहते खुद तो याद करो ही और सबको याद दिलाओ कि एक सद्गति दाता पिता निराकार परमात्मा है। उस पिता परमात्मा को याद करने से हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए बाबा कहते सदा यह स्मृति रखो कि हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कल्याणकारी शिव बाबा है। देहधारी पर भी बलिहार नहीं जाना है। यह बाबा भी तुमको कहते हैं मन मना भाव। देहधारी को याद किया तो दुर्गति को पाएंगे। बाप जानते हैं कोई कोई को ब्राह्मणी के साथ बुद्धि जुट जाती है, यह भी रॉन्ग है। देहधारी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा का फरमान है मामेकम याद करो। सुबह को उठकर मुझ पिता को याद करो। देहधारियों को लौकिक कहा जाएगा, उनको याद नहीं करना है। एक मुझ निराकार बाप को ही याद करना है। गायन भी एक बाप का ही है, शिवाय नमः। शिव है विदेही, वर्षा तुमको बाप से लेना है। यह देह भी उनकी नहीं है। तो एक विदेही बाप को ही याद करना है। प्रश्न किया बाबा ने, अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन बातों का अटेंशन चाहिए? अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन बातों का अटेंशन चाहिए? पहली बात बाबा बताते भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना और खाना है। भोजन बहुत योग युक्त अर्थात एक बाबा की याद की लगन में मगन होकर सदा यह स्मृति रखना है कि मैं भगवान के लिए भोग बना रही हूँ, भगवान के लिए भोजन बना रही हूँ। इसीलिए बाबा कहते ब्रह्मा भोजन का बड़ा गायन है
क्योंकि बच्चे याद में रहकर बनाते हैं। योगी बच्चे जो भोजन बनाते हैं उसका प्रभाव बहुत होता है। तो सदा भोजन एक पिता परमात्मा की याद में रहकर बनाना है और खाना भी बाबा की याद में है, और जो भी साथ में हो उसे भी याद दिलाकर भोजन कराना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, एक दो को बाप की याद दिलाकर जिए दान देना है। एक दो को बाप की याद दिलाकर जिए दान देना है, अर्थात एक पिता परमात्मा निराकार, सर्व का सद्गति दाता, मुक्ति दाता, वही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर। तो हम जिसे भी बाबा का परिचय देते हैं तो जैसे उसे जिए दान देते हैं। तो सभी को बाबा की याद दिलाना है। बाबा की याद में रहकर याद दिलाएंगे तो तीर लगेगा। तीसरी पॉइंट बाबा कहते, कोई भी विकर्म नहीं करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। जब ब्राह्मण जन्म मिलता है तो बाबा हमें मर्यादाएं देते हैं, श्रीमत देते हैं, वरदान देते हैं। तो बाबा की जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं में रहकर, बाबा की याद में रहकर, बाबा की श्रीमत अनुसार जब कर्म करते हैं तो श्रेष्ठ कर्म होता है। और बाबा को भूल जाते हैं, देह भान में आकर कर्म करते हैं तो वह विकर्म होता है। तो बाबा का बनने के बाद कोई भी विकर्म किया तो बाबा कहते, धर्मराज के सामने सजाएं मिलेंगी, 100 गुना सजाएं प्राप्त होंगी। चौथी पॉइंट बाबा कहते, एक फालतू बात करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है, झरमुई झगमुई नहीं करना है। फालतू बात करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है, झरमुई झगमुई नहीं करना है। बाबा हम बच्चों को सदा श्रीमत देते, कोई भी फालतू बोलता है तो उसे अपना दुश्मन समझो, क्योंकि फालतू बातों में समय और शक्ति नष्ट होती है। तो व्यर्थ को समर्थ बनाने के लिए ना फालतू बातें सुननी है ना सुनानी है, झरमुई झगमुई में टाइम वेस्ट नहीं करना है। पांचवी पॉइंट बाबा कहते, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है, देहधारियों में लटकना नहीं है। बाबा कहते, तुम बच्चे इस ब्रह्मा को भी याद नहीं करो, क्योंकि सद्गति दाता एक पिता परमात्मा है, उसी से तुम्हें वर्षा देना है। तो वर्षा लेना जिस विदेही बाप से है उसी विदेही बाप को याद करना है। देहधारी को याद करेंगे तो जैसे निष्फल होगा, देहधारी की विशेषताओं को देखेंगे तो अपनी स्थिति को बिगाड़ेंगे। तो बाबा कहते, चाहे कोई ब्राह्मणी पढ़ाए, चाहे कोई कुछ भी विशेषता दिखाई दे, किसी में भी किसी पर भी आसक्ति नहीं रखना है, किसी की विशेषताओं से प्रभावित नहीं होना है। सदा यह स्मृति रखना है कि इसमें यह विशेषता देने वाला भी वही भगवान निराकार परमात्मा है। तो सदा करण करावन हार बाप की स्मृति में रखना है, देहधारी में बुद्धि नहीं लटकानी है। छठी पॉइंट बाबा कहते, कदम कदम पर अविनाशी बाप से राय लेते रहना है, अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी है। कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है, अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी है। अर्थात एक पिता परमात्मा निराकार हम बीमार आत्माओं को निरोगी बनाते। बाबा कहते, मुझ एक बाप को याद करोगे तो 21 जन्मों तक कोई रोग नहीं होगा, ज्ञान का मनन चिंतन करोगे तो चक्रवर्ती राजा बनोगे। तो ऐसे बाप से अपनी दिल सच्ची रखनी है, जो भी गलती हो उसे बाप को बता देने से आधी माफ हो जाती है। बाबा कहते, यह भी युक्ति है। तो ऐसे सर्जन की कदम कदम पर राय लेना है,
राय लेकर ही संकल्प बोल फिर कर्म में आना है। तो बाबा सर्जन है, उसे हर बीमारी बताना है। आगे बाबा कहते फालतू बातें ना करनी है, ना सुननी है, ना सुनानी है। एक दो को सावधानी देते रहो कि शिव बाबा को याद करो। कोई को फिर गुस्सा भी लगता है कि फलाने मुझे क्यों कहते हैं, परंतु तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। याद से विकर्म विनाश होंगे। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं आई तो मनसा वाचा कर्मणा कुछ ना कुछ भूले तो होती रहती हैं। कर्मातीत अवस्था बाबा कहते पिछाड़ी में आएगी, सो भी थोड़े पासविद ऑनर होंगे। जो सर्विस नहीं करते उनकी यह अवस्था आएगी नहीं। सर्विस पर जो रहते हैं वह एक दो को याद कराते रहते हैं। परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा संबंध क्या है? बाबा अपना मिसाल बताते हैं, मैं भी भोजन पर बैठता हूँ, स्नान करता हूँ, तो मुझे भी याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। भल खुद याद ना भी करें, परंतु बाबा का डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। एक ही कल्याणकारी पिता है, उस कल्याणकारी पिता को याद करेंगे तो स्वयं का कल्याण होगा, और औरों को भी याद कराते रहेंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। बाबा कहते भोजन याद में रहकर बनाओ। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भाव। दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भाव। बाबा पिता परमात्मा एक दृढ़ संकल्प के आधार पर सारे विश्व का परिवर्तन करते। बाबा कहते संगम युग को विशेष वरदान है असंभव को संभव करना। इसलिए कभी नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, कैसे के बजाय ऐसे होगा। अर्थात प्रश्न चित्त बनने के बजाय प्रसन्न चित्त होकर अचल अडोल रहकर सदा यह स्मृति रखकर कर्म करना है कि मैं कल्प कल्प की विजयी रत्न आत्मा हूं। मैंने कल्प पहले भी हर परीक्षा पास की थी। सदा मेरा साथी सहयोगी स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान रहा है और अभी भी है। तो करावन हार पिता परमात्मा की स्मृति में रख। नथिंग न्यू के पार्ट को सदा याद रख। हर कर्म को पेपर टाइगर समझकर करते जाना है। बड़े से बड़ा कार्य, पहाड़ जैसा कार्य भी रुई के समान हो जाएगा यदि दृढ़ संकल्प के आधार पर करेंगे। तो बाबा कहते हर कर्म निश्चय रख कर करो। निश्चय रख कर चलो कि हुआ ही पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल मिलाना है, रिपीट करना है। नथिंग न्यू। दृढ़ संकल्प को यूज करो। संकल्प में भी क्या क्यों की हलचल ना हो, क्योंकि जब प्रश्नचित बनते हो तो समय और शक्तियां व्यर्थ जाती हैं। और निश्चय के आधार पर, दृढ़ निश्चय दृढ़ संकल्प के आधार पर हर परिस्थिति को पार स्वतः और सहज कर लोगे। तो दृढ़ संकल्प को यूज करना अर्थात सहज सफलता को प्राप्त कर लेना। कोई भी कार्य करने के पहले यदि उसमें मन बुद्धि को एकाग्र रखेंगे तो वह कार्य सहज और सफल हो जाएगा। और एक के बजाय भगवान को साथी बनाकर करेंगे तो उस कार्य में मेहनत भी कम लगेगी, समय भी कम लगेगा और सफलता भी ज़्यादा प्राप्त होगी। स्लोगन में बाबा कहते सदा करन करावनहार बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। सदा करन करावनहार बाप की स्मृति रहे
तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। अर्थात उस पिता निराकार परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर रखना, हर कर्म में यह स्मृति रखना कि कराने वाला भगवान है, मैं निमित्त होकर कर रहा हूँ। तो भान और अभिमान, मैंपन, अहंकार, अभिमान से मुक्त न्यारे और प्यारे रहकर कर्म कर सकेंगे, कर्म के फल की इच्छा से मुक्त रह सकेंगे। कोई भी हम स्वयं कार्य करते हैं तो अभिमान आता है, और जब पिता परमात्मा के द्वारा कराया जा रहा है यह स्मृति रखकर कर्म करेंगे तो उसका अभिमान और भान हम पर नहीं आएगा। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।